पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस 5 मार्क्स में पूछेंगे तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है एक कंटेजियन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है लंग्स के अंदर, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको करवाता है पल्मोनरी टीबी को। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से स्प्रेड होता है कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग से, एक्सपोजर टू टीबी से। रिस्क फैक्टर्स के अंदर क्या है? क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्पूटम पॉजिटिव इंडिविजुअल, माल न्यूट्रिशन, पुअर एंड ओवरक्राउडेड हाउसिंग वगैरह, अल्कोहलिज्म, हेवी स्मोकिंग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होता है ना उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है टीबी। HIV इन्फेक्शन, एड्स वगैरह ये जो है ना रिस्क फैक्टर, किडनी फेलियर, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री, तो इतना काफ़ी है। क्लिनिकल टाइप्स में प्राइमरी पल्मोनरी टीबी होता है, ठीक है। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी में क्या होता है? इट रिफर टू इवेंट फॉलोइंग इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया being commonly caused by inhalation of the bacilli into the lungs। तो inhalation की वजह से ये बैक्टीरिया अंदर घुस गया लंग्स के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे बनता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स inhaled bacilli are deposited in the alveoli where a subpleural inflammatory lesions occur when they reach the regional lymph node। They also become infected। The tuberculin test positive हो जाती within 6 weeks of infection। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? ये जो इनहेल्ड बेसिलाई है ये बैक्टीरिया अंदर जाके एल्वियोलाई में डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी लीजन्स देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ से जब एक तो एल्वियोलाई में लीजन हो गया, दूसरा फिर यहाँ पे आसपास के जो रीजनल लिम्फ नोड्स है वहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में एज अ प्रोग्रेसिव प्राइमरी लीजन, रीएक्टिवेशन ऑफ द प्राइमरी लीजन, हिमेटोजेनिस स्प्रेड हो जाता है लंग्स के अंदर, ठीक। और एक्यूट पल्मोनरी टीबी में क्या होगा? न्यूमोनिक ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली अपर लोब्स में होता है। सिम्टम्स लाइक एक्यूट लोबर निमोनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इरेगुलर टेम्परेचर, रैपिड ब्रीदिंग, स्वेट, कैविटेशन, ल्यूकोपीनिया, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एक्यूट मिलियरी टीबी में क्या होता है? ग्रेजुअल ऑनसेट का होता है, लॉस ऑफ वेट, फीवर इरेगुलर वाइड वेरिएशन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, हाइपेटोस्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिलेगी, डिज्निया, साइनोसिस देखने को मिलेगा। अब इसके और भी टाइप्स हैं जैसे एक्यूट डिसेमिनेटेड हिमेटोजेनस टीबी और क्रॉनिक पल्मोनरी टीबी भी होता है, ठीक है। क्रॉनिक पल्मोनरी टीबी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स लिखा है? तो यहाँ पे स्मोकर कफ देखने को मिलेगा या परसिस्टेंट कफ होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कैटरल पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, हिमोप्टिसिस, नॉन रिजॉल्विंग निमोनिया, होर्सनेस ऑफ द वॉइस। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिनिकल फीचर क्या क्या होंगे टीबी में? तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, कुछ पल्मोनरी सिम्टम, कुछ एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के अंदर वही लो ग्रेड फीवर होगा, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट्स, फटीग और वेट लॉस होगा। वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, फटीग होता है, ठीक है। पल्मोनरी सिम्टम्स में क्या क्या होगा? पल्मोनरी सिम्टम में उसको डिस्निया होगा, ठीक। डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस, नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, हिमोप्टिसिस भी होता है, म्यूकोप्यूरुलेंट स्पूटम के साथ हिमोप्टिसिस, नॉन रिजॉल्विंग ब्रोंकोनिमोनिया। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम में पेन और इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लबिंग देखने को मिल सकती है एडवांस डिजीज में, फिंगर और टोस की। आसपास के लिम्फ नोड स्वलन रहेंगे, फ्लूइड अराउंड द लंग, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, क्रैकल्स देखने को मिल सकते हैं। और मिलियरी टीबी में स्वलन लिवर हो जाएगा, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन भी, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी। अब टेस्ट क्या क्या करवाएंगे? ब्रोंकोस्कोपी, सीटी स्कैन, एक्सरे चेस्ट का और स्प्यूटम एग्जामिनेशन, थोरैकोसेंटेसिस करवा देंगे, ठीक। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0.1 ml ऑफ पीपीडी इंजेक्ट करते हैं फोर आर्म के अंदर सबक्यूटेनियस, 48 से 72 आवर्स के अंदर उसमें चेक करेंगे। अगर इंड्यूरेशन है मोर देन 10 mm तो पॉजिटिव टेस्ट है। मैनेज कैसे करेंगे? तो एंटी ट्यूबरक्यूलर ट्रीटमेंट देंगे उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस, पल्मोनरी टीबी।